तो हो गया ये, अफसाने की तारीफ़ हो गई है। अब अफसाने की तारीफ़ के बाद हम लोग बात करेंगे अफसाने की अज्जाए तरकीबी की। सही है, दूसरा टॉपिक इसका क्या है, अफसाने की अज्जाए तरकीबी। जिस तरह से नावल की अज्जाए तरकीबी थी, अज्जाए तरकीबी का कहने का क्या मतलब, वो तरकीब कौन सी है कि अफसाने लिखे जाएं, कैसे शुरुआत की जाए अफसाने के की लिखने की, है ना, और कौन कौन से फिर जुज़ उसमें शामिल होने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी बात उसमें शामिल होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी तरकीबें क्या हैं, तरतीबवार से हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अज्जाए तरकीबी कहते हैं, है ना। तो इसका जो दूसरा मामला है, यानी कि जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, अफसाने की अज्जाए तरकीबी। अफसाने की अज्जाए तरकीबी, ठीक है, तरकीबी। ओके, क्या है भैया, देखो कितनी तरकीबी इसकी, इसकी 8 तरकीबी। कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहला है, इसी पेन से लिख लेते हैं, पहला है किस्सा। इसमें सबसे पहला अज्जा क्या होना चाहिए, जुज़्व क्या होना चाहिए, किस्सा। दूसरा जुज़्व प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, प्लाट, है ना। तीसरा है किरदार निगारी, फिर मंजर निगारी, है ना, मंजर निगारी। फिर है उसलूब निगारश, नुक्ताए नज़र, उसलूब निगारश, उसलूब निगारश, नुक्ताए नज़र, नुक्ताए नज़र, नुक्ताए नज़र। सातवां है आगाज़ो इख्तिताम वहदत तासुर, आगाज़ो इख्तिताम। आठवां है वहदत तासुर। समझ में आई ना बात, जिसमें से हम लोगों ने किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, नुक्ताए नज़र की बात की हुई है। कहाँ बात की है इनकी, हम लोगों ने नावल में इनकी बात की है ना, हम लोगों ने कहाँ इनकी बात की है, नावल में बात की है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग यही बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाई स्कूल वाले अगर आप चाहें तो तारीफ़ के बाद, अफसाने की तारीफ़ के बाद आप ये लिखेंगे, और इसकी डेफिनेशन अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो लोग 12th में हैं, जिनका 12th है अभी, तो 12th वाले स्टूडेंट ये लिखेंगे, इतने से काम नहीं चलेगा, उनको इनकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, है ना, इनकी तारीफ़ भी देनी पड़ेगी। लेकिन 10th वाले सिर्फ ये लिख लेंगे, और इसके अलावा अफसाने की तारीफ़ कर लेंगे, ये लिख लेंगे, और फिर आगाज़ो इर्तक़ा कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, बस उनका काम हो जाएगा, ज़्यादा उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 12th वालों को इनकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो अब लिखते हैं, किस्सा किसे कहते हैं भाई। तो अगर बात किस्से की करें तो सिंपल सी बात है, किस्सा क्या होता है, तो किरदार का कोई एक पहलू या वाक़या बयान करना, वही किस्सा है ना। किरदार, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा, चलो इसी से लिख लेते हैं। किरदार का कोई एक पहलू या वाक़या, कोई एक पहलू, कोई एक पहलू
या वाकया बयान करना, कोई एक पहलू या वाकया बयान करना, यही क्या है, यही वाकया एक किस्सा है, यही किस्सा है, प्लॉट। तो वाकये को तरतीबवार पेश करना, ठीक है, वाकया है तो वाकये को तरतीब दे रहे हैं, अब वाकये को तरतीबवार पेश करना, वाकये को तरतीबवार पेश करना। प्लॉट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी की सी है, ठीक है, प्लॉट की हैसियत, प्लॉट की हैसियत, प्लॉट की हैसियत, हैसियत जिस्म में, जिस्म में रीढ़, ठीक है, जिस्म में रीढ़ की हड्डी की सी है, रीढ़ की हड्डी की सी है। मतलब जिस तरह से हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, जो काम रीढ़ की हड्डी का होता है वही काम प्लॉट का होता है, कहाँ, अफसाने में, नावल में, है ना, दास्तान में। समझ में बात आ गई ना, ठीक है। किरदार निगारी, अब तीसरी बात करेंगे भाई किरदार निगारी की, ये हम मिटाए दे रहे हैं, ठीक है, जगह मिल जाएगी इससे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। किरदार निगारी, तीसरा किरदार निगारी। किरदार निगारी क्या है भाई, सबको मालूम है कि किरदार के बिना किस्सा वजूद में नहीं आता, किरदार के बिना किस्सा वजूद में नहीं आता, वजूद में नहीं आता, सबको पता है। बगैर किरदार के आप किसकी बात करेंगे भाई, आप किसकी बात करेंगे? जब तक उसमें किरदार ना हो, जब तक लोग ना हो अफसाने में, तो बताएंगे किसके बारे में, किसके ज़रिए से, है ना। तो किरदार का होना बहुत ज़रूरी है। मंज़र निगारी, मंज़र, मंज़र निगारी भी आप लोगों को पता है, यानी कि इस तरह से किस्से को पेश करना कि उसकी तस्वीर खींच जाए हमारे आंखों के सामने, है ना। तो फ़न्नी एतबार से वाक़यात को इस तरह पेश करना, फ़न्नी एतबार से, फ़न्नी एतबार से, फ़न्नी एतबार से वाक़यात को इस तरह पेश करना कि उसकी इस तरह पेश करना कि उसकी करना कि उसकी तस्वीर आँखों के सामने खींच जाए, उसकी तस्वीर आँखों तेरी आँखों के सामने, आँखों के सामने खींच जाए, ठीक है। पांचवा है उसलूब निगारश, उसलूब निगारश। उसलूब का मतलब स्टाइल होता है कि उसका स्टाइल कैसा है लिखने का, है ना। उसलूब निगारश यानी स्टाइल, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा, यानी स्टाइल, ठीक है। कम लफ्ज़ों में, कम लफ्ज़ों को, कम अल्फाज को, कम अल्फाज में, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा
बात कह जाने का हुनर, बात कह जाने का हुनर, बात कह जाने का हुनर। छठा क्या है भाई? छठा है नुक्ताए नज़र, नुक्ताए नज़र। इसका क्या मतलब है कि फ़नकार अपनी किसी नुक्ताए नज़र, नुक्ताए नज़रिए की वजह से फ़नकार अपनी किसी फ़नकार अपनी किसी नुक्ताए नज़रिए की वजह से, नुक्ताए नज़रिए की वजह से कोई किस्सा बयान करता है, वजह से कोई किस्सा बयान करता है। ठीक है, कोई किस्सा बयान करता है। ये 6 बातें हो गई। इसके बाद आगाज़ व इख्तिताम की बात करते हैं, है ना। आप लोगों ने लिख ली इतनी बातें, ठीक है। इसको मिटाएं ऊपर के मामलात को, है ना। हाँ, इसके बाद क्या है? 7वां आगाज़ व इख्तिताम। आगाज़ व इख्तिताम क्या मतलब है? इसका आगाज़ ऐसा हो कि कारी के अंदर ये तजस्सुस बाकी रहे। इसका आगाज़ ऐसा हो कि कारी के अंदर के कारी मतलब कि पढ़ने वाला, कारी के अंदर ये तजस्सुस बाकी रहे, ये तजस्सुस है ना। तजस्सुस मतलब जुस्तजू, बाकी रहे, जानने की इच्छा बाकी रहे। ये तजस्सुस बाकी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है, कि अब आगे क्या होने वाला है, कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। और इख्तिताम ऐसा हो कि पढ़ने वाला मुद्दतों के और इख्तिताम ऐसा हो कि पढ़ने वाला मुद्दतों उसकी गिरफ्त से निकल ना सके, मुद्दतों उसकी गिरफ्त से निकल ना सके। तो अब अफसाने का आखिरी जुज़्व है, उसका नाम क्या है? वहदते तासुर। वहदते तासुर का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी बात कही गई है आपको जिस बात ने आपको बहुत मुतासिर किया है, और उस मुतासिर की वजह से आपके दिल पर एक गहरा असर छोड़ दिया है, एक गहरी छाप छोड़ दी है ना। और अब आप उस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं। इससे मुराद ये है कि
कहानी पढ़ने वाले के इससे मुराद ये है कि कहानी पढ़ने वाले के कहानी पढ़ने वाले के दिल पर जो कैफियत गुज़रे, दिल पर जो कैफियत गुज़रे, दिल पर जो कैफियत गुज़रे उसमें बिखराव ना हो, उसमें बिखराव ना हो, उसमें बिखराव ना हो, बल्कि पूरी कहानी से दिल पर कोई एक कैफियत पैदा हो, बल्कि पूरी कहानी से बल्कि पूरी कहानी से दिल पर कोई एक कैफियत पैदा हो, कोई एक कैफियत पैदा हो। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये बात समझ में आ गई, अज्जाए तरकीबी की बात क्लियर हो गई है ना। आप लोग बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगाज़ व इर्तिक़ा की, कि किस तरह से ये इसने अपना आगाज़ किया और आगे बढ़ा है। ठीक है।